आइए आज का पेपर चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण का अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनो। आयोग है ये बने हुए, जैसे मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, ऐसे है ना। दूसरा है, सेल का अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। सोमा मंडल। सेल का सोमा मंडल, ऐसे सेल, भेल, हेल, ये कंपनियां है ना, इनके याद रखना। मेन ये आता है किसके सहयोग से चल रही है, जैसे इंडाल्को, टिस्को, जर्मनी के सहयोग से, कौन किसके सहयोग से, ऐसे काफी आते हैं। ठीक है, आगे वाला, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सबसे ज्यादा लोहा लगा है यहीं पे लगा है ना। और सबसे ऊंची कौन सी है? अभी आई है ना, ये जरूर आएगा पेपर में, रट्टा मार लेना इसका। मैग्सेसे से अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। गोविंद वल्लभ पंत सबसे बड़ी है प्राकृतिक झील कृत्रिम है। गोविंद वल्लभ झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ओजोन दिवस कब आता है? 16 सितंबर को आता है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979। निम्न में से किस महीने में कम दिन होते हैं? फरवरी में कितने होते हैं? 28। जिस साल फरवरी 28 की होती है उसे क्या बोला जाता है? लीप वर्ष। ये फरवरी का दिन है ना, ये एक जुड़ के 4 साल बाद एक साल में 366 दिन हो जाते हैं, वो वर्ष लीप होता है ना। आगे वाला है, विभाजिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस वो कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। मध्य रात्रि है ना, अलग अलग हुए थे तो इसलिए मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को। और अपने को तो अंग्रेजों से आजादी मिली थी तो 15 अगस्त को। ठीक है। भारत के गवर्नर जिसके काल में बंगाल विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन। अब ये जो डलहौजी है ना, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? डलहौजी। इसका क्वेश्चन आता है, राज्य हड़प नीति, सती प्रथा का अंत किसने किया? ये कई आते हैं। भारत का प्रथम, ये गवर्नर पक्का एक आध आता ही आता है हर पेपर में, इनका रट्टा मारना है अपने। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। मैंने कालिदास के बारे में बताया था कि इसका एक तो नाटक है मेघदूत, मालवी का अग्निमोत्रम, एक इसका और है, एक ये अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो कालिदास की 3-4 पुस्तकें इंपोर्टेंट है। भवभूति किसकी किताब मानी जाती है? मालती माधव की किताब है भवभूति। हर्षवर्धन का दरबारी बाणभट्ट, उसकी कृति का नाम क्या है? हरसचरित्र। विश्व प्रसिद्ध कंबोडिया के मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट में है। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्षय रोग का टीका है? BCG। और BCG का पूरा नाम भी आता है, बहुत बार आता है आर्मी के पेपर में, बेसिलस कैल्विट गैवरिन, ऐसे करके आप पढ़ लेना। BCG का पूरा नाम, एक ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, एक DPT का पूरा नाम डिप्थीरिया टिटनेस, ठीक है, एक है हैजा का जीवाणु विब्रियो कैलोरी, ठीक है, एक विटामिन है ना 6-7, इनके रासायनिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ, रट्टे मार लेना इनके। अब इसने 17वें प्रश्न में खूब सारा आपको घुमाया है। इसने क्या लिखा है कि कमरे के ताप पर तो द्रव रहती है और व्यक्ति का बुखार मापने का जो यंत्र है उसमें भी भरी जाती है, वो धातु कौन सी है? पारा। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है ना, द्रव रहती है और थर्मामीटर में भरी जाती है ना। तो कई बंदे उलझ गए होंगे, उन्होंने थर्मामीटर लगाया होगा, कईयों ने दोनों लगाया होगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ये जानबूझ के घुमाया जाता है आपको। पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे धुआं, धुंध, ओस, ऐसे क्वेश्चन 4 देता है वो। निम्न में से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है ओस, धुआं, धुंध, तो बंदा उलझ जाता है ना। और अपने वाले भाई बंधु तो वैसे ही उलझे हुए होते हैं, ठीक है। तो धुआं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ये थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिस के लिए हम डाल रहे हैं जानबूझ के। गति में परिवर्तन का विरोध करने वाली राशि को क्या कहते हैं?
जड़त्व के नियम, जड़त्व के नियम के कारण गति का विरोध होता है ना, गति में जो परिवर्तन करते हैं उसका विरोध करता है जड़त्व का नियम ना। 17वें का बी फॉर बॉल, पारा। दूध से क्रीम निकालना कौन सा बल है? अप केंद्रीय। दूध से क्रीम यानी अप आ रही है, बाहर आ रही है, तो अप केंद्रीय बल। सी। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.186। अब एक तो ये कैलोरी वाला, एक वाट वाला 740 वाट, ठीक है, और एक गैलन वाला 4.186। 4.186 नहीं, गैलन का अलग होगा। ये तीनों चीजें आप रट्टा मार लेना, ठीक है। वो या ऐसे भी आ जाता है, एक बैरल में कितने गैलन होते हैं, एक गैलन में कितना कुछ होता है, ठीक है। 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये जरूर रट्टे मारना भौतिक राशियों के, ठीक है। आगे वाला है, गाजर में विटामिन पाया जाता है। धूप में कौन सा होता है? और खट्टे खट्टे फल होते हैं, ठीक है। और बी किस में पाया जाता है? मैं कहता हूँ बी पाया किस में जाता है? अब घूम गई ना गोटी। 20वें का डी फॉर डॉल, 21वें का डी फॉर डॉग। अब आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है, गति की दिशा में कंपन करने वाली तरंगे कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगों में ये जैसे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आएगा अल्फा बीटा और गामा में से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है? और उसमें 3-4 क्वेश्चन है दिए हुए, सबसे सीधी किरणें कौन सी गमन करती हैं, ठीक है। भूकंप पढ़ोगे ना, उसके अंदर सारा कुछ मिलेगा आपको। आगे वाला है, अनुदैर्ध्य कर लिया ना, सी। ध्वनि की गति बढ़ती है ताप और आर्द्रता से बढ़ती, ठीक है। हाँ, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? फेराडे। और जनरेटर का किसने किया था? कल दिया था ना जनरेटर का। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? दाब नहीं है, दाब। हाँ, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र पर होता है 0। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 किसका है? हाइड्रोजन का। 2 किसका है? हीलियम का। और 3 लिथियम का। और सबसे अंत का कौन होता है? 108 है ना, 118। अभी नहीं, और साल में 118 है, तो उसमें 118 नंबर किसका है? अब तुम्हारा लेवल का क्वेश्चन बनाना, या तो सबसे पहला पूछेगा, या सबसे लास्ट का पूछेगा, या सबसे बीच का पूछेगा। अब तुम्हें रट्टा मारना इन चीजों का, पढ़ा नहीं है आपने। टाइटेनियम का है क्या? टाइटेनियम नहीं है। ईसीजी होती है हृदय में होती है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय में होती है ना। और हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो फिर पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर हृदय का घात का उपचार अटैक से बचाने के लिए जो काम में लिया जाता है, पेस मेकर है ना। पेस मेकर होता कैसे है पता तुम्हें? ऐसे जो प्रेस से मारते हैं ना, चेस्ट पे मारते हैं ना, करंट देते हैं हल्का हल्का सा, वो। और मस्तिष्क की जांच किस में की जाती है भाई? ईईजी। अब ईईजी का पूरा नाम पता है किसी को? ये तो मेरे को भी याद नहीं है ईईजी का, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। चर्चाएं करेंगे ना, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं हर पर्सन में से ना। नथु कहाँ रहता है? नाथुल्ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ये बहुत बार आता है ना, इसका रट्टा ऐसे मारना, नथु रहता है सिक्किम में। सर ने कौन सी बताई है?
सिकंदर नाथ जलेबी ला। सारे आगे है ना। आगे वाला है 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या आएंगी? 50। कर लेंगे अभी 50 करो, क्वेश्चन कर लेंगे, अपने सूत्र लगा के कर लेंगे। एक बार जो भाई लाइव देख रहे हैं ना, उनको भी तो बताना है ना, इसलिए इसमें आंसर दिया गया 50। आप 50 ही करो। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 2197 मीटर की क्यूब। दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करो। 4a + 3b 4a - 3b, यानी सी उत्तर है इसका। 34वां, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? 55 डिग्री का होगा। एक वर्त की परिधि 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 14 मीटर। यदि मूलधन 450 हो और दर पर 12% हो, समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। 162। ऐसे क्वेश्चनों में ना सीधा ऐसे लिखना ही तो होता है ना। 450 गुणा 12 गुणा 3/100, इसको काटते ही उत्तर आ जाता है ना। 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 9 6 की 18 और 18 को 9 से करेगा तो 8 नहीं 72, 7 9 9 7 16 162। ये ऐसे ही होता है। अब कई भाई बंधु खोले ही ना होगा कोई, कई भाई सहज का ने छड़े को नहीं होगा भी ओके सीधो छोड़ दियो होगा और लिखना हो बस यहाँ नीचे 100 लगाना। किसी दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपए बनता है तो दर ज्ञात करो। किस दर से? एक सूत्र आता है ना, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू। जो चीज ज्ञात करनी होती है ना वो छोड़ दी जाती है, बाकी ऐसा ही लिखा जाता है। ब्याज कितना दिया हुआ है? 40 रुपए बनता है क्या? ब्याज 40 रुपए। साढ़े तुम ज्यादा कैसे बोल रहे हो? ब्याज गुणा 100, फिर क्या है? मूलधन। मूलधन कितना है? 500 और समय 4 वर्ष। 4 10 और 100 5 और 5 दूनी 10, 2% दर। फिर आगे वाला है 10 कौन सा है? 38वां है क्या? 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्र धन 600 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करो। 500 होगा। 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने साल में तिगुना हो जाएगा? 20। एक व्यापारी कोई वस्तु 6% हानि पर बेचता है। यदि ये वस्तु 4% लाभ पर बेची जाती तो उसे 400 रुपए अधिक मिलते। बताओ अगर ये वस्तु 20% लाभ पर बेची जाए तो कितने रुपए प्राप्त होंगे? 4800। एक व्यापारी 12.5% छूट पर कोई सामान बेचता है और उसका अंकित मूल्य 6400 रुपए है तो विक्रय मूल्य बताओ। 5600। कोई व्यापारी 14 से 2/7% लाभ पर बेचता है और उसका विक्रय मूल्य 4000 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। 3500। तुम है ना भिन्न बनाया करो, जैसे इसने दे दिया ना 14 से 2/7 तो 14 7 98 और 2 100 बटा, ये प्रतिशत लगता है ना इसलिए नीचे 0 आ जाते हैं 2, तो ये हो गया 700। 2 0 से 2 1/7, ये क्या बन गया? 1/7। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला एक लाभ है तो ये क्या है? और लाभ में से एक घटाएंगे क्या? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य अपना कितना हो गया? 8 और उसने कितना दिया? 4000 और अपना 8 8 5 क्रय मूल्य पूछा है तो अभी आगे क्या हो जाएगा? ये अपना क्या आ गया? अपना तो ये आ गया ना, और इसका कितना था? तो गुणा में 7 3500। यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करने? 16। ये भी फार्मूला लगता है M1 M2 D2 MDH है ना, MDH होता है ना, ये होता है, डबल होते हैं तो M1 M2 M3 ऐसे लगता जाता है।
आगे वाला है कि समिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है तो 110 टोकरियां कितने दिन में बुनेंगी? 154 दिन में। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो? 10,005। ठीक है भाई, 10,005 भाग दे के देखा है क्या आपने? आगे वाले फिर रीजनिंग के हैं, इसका 46वां का उत्तर है सी। इसमें देखो क्या ऐसे लिखा है, CASUAL। अब इसको इसने लिखा है SACCLAU। अब इसने क्या किया है कि ये S है ना, S को इधर ले आया, C को इधर ले आया, बीच वाला वहीं रखा है, L को यहाँ ले आया, U को यहाँ ले, बीच वाला यहीं रखा है। बोल कौन रहा है? मुर्गा किसको बनना है? फिर ये बोल रहे हैं कि ऐसे लिख दिया, तो ये पूछ रहा है कि MATRIC को क्या लिखेंगे? अब ऐसे ही अपने पलट देंगे, 1 2 तीसरा अक्षर पहले आएगा, 1 2 3 तीसरा पहले T, M हटा आ जाएगा, A हटेगा उठे, R लास्ट में आ जाएगा, C हटा आ जाएगा और I हटेगा उठे। अब वो क्या बन गया? TAMCIR, इसलिए C हो गया। ठीक है। अब मार्च का कोड PXUZK है तो अप्रैल का बताओ। सेम होगा, वही होगा इसमें, है ना? अक्षरों को, हाँ अक्षरों को काउंट करोगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, MNOP, फिर A का उल्टा Z करके बैक ले आया है ना, फिर इसने R का उल्टा U किया यानी RSTU, और C का उल्टा करके माइनस कर दिया Z है, फिर HIJK, ऐसे ही अप्रैल का बन जाएगा DMUFO, ए नंबर बन जाएगा। फिर इसने आगे वाले में उल्टा पुल्टा किया, इसने लिखा है कि MEAT को TEAM लिखा है, तो T को इधर ले आया, M को लास्ट में ले गया और बीच वालों को पलट दिया। यही तो क्या, बीच वालों को नहीं पलटा है ना, सेम का सेम लिख दिया। तो BALE को क्या लिखेंगे? तो E पहले आ जाएगा, B लास्ट में आ जाएगा और AL बीच में आ जाएगा, तो D बन जाएगा इसका ना। फिर 49वें में तो सीधा सा 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 26, 56 और 56 दूना 112। आ गया समझ? फिर आगे वाला इसने लिखा है 1:8 समानुपात प्रश्नवाचक और 64 है ना। 1 की क्यूब 1 होती है ना, और 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब तो 27 और 4 की क्यूब 64। उत्तर होगा 27। ये पेपर था आज वाला, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं हल करवाता हूं तो प्रश्न बोल देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जय हिंद, जय भारत।